हे गाइस, आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। हे गाइस, आज हम लोग सीखेंगे एक मोरल स्टोरी और उससे कुछ वर्ड मीनिंग्स और प्लस इंग्लिश। चलो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज nestled beside a dense forest, lived a poor but honest woodcutter named हरी। अब वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या है यहाँ पे? वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है कि समय में एक बार, मतलब वैसे तो लोग कहते हैं कि एक बार की बात है, लेकिन वो एक्चुअल में इसका मीनिंग नहीं होता है। मतलब कहने के लिए, समझने के लिए कह सकते हो, लेकिन उसका एक्चुअल में मीनिंग वो नहीं होता है। इसका मीनिंग जो है कि वंस मतलब एक बार, अपॉन अ टाइम मतलब टाइम पर एक बार, टाइम में एक बार, इन अ स्मॉल विलेज, इन अ स्मॉल नेसल्ड, नेसल्ड मतलब बसा हुआ, बिसाइड अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट के बीच में एक छोटा सा गांव बसा हुआ। नेसल्ड बिसाइड, बिसाइड मतलब के पास, मतलब के पास मतलब आस पड़ोस में, के पास डेंस फॉरेस्ट, डेंस का मतलब बहुत घना जंगल, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, फॉरेस्ट का मतलब जंगल। लिव्ड अ पुअर बट ऑनेस्ट वुड कटर, लिव्ड मतलब रहता था, अ पुअर एक गरीब, लेकिन, बट का मतलब लेकिन, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, वुड कटर का मतलब लकड़ी काटने वाला। नेम्ड हरी, उसका नाम हरी था। नेम्ड हरी मतलब हमने कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करते हुए ये नेम लगा दिया, लगा सकते हैं। नेम्ड हरी, फिर फुल स्टॉप है। एवरी डे, हर रोज़, हर दिन। ही वुड वॉक डीप इनटू द फॉरेस्ट, ही वुड, वो जाता था, जाया करता था। ही वुड वॉक इनटू, ही वुड वॉक डीप इनटू द फॉरेस्ट टू कट वुड, कट का मतलब काटने के लिए, एंड सेल इट इन द मार्केट टू अर्न अ लिविंग। लिविंग का मतलब होता है कि अपनी रोजी रोटी, रोज़मर्रा से जो उसकी ज़िंदगी की पूर्ति होती थी, उसके लिए वो लिविंग मतलब कि थोड़ा बहुत पैसा, यहाँ मतलब इसका हुआ जा करके कि खाना पीना पेट भरने के लिए जो कमाई होती है उसे लिविंग बोलते हैं। लिविंग कमाई करने के लिए, लिविंग अर्न मतलब कमाने के लिए। डीप का मतलब गहरे, मतलब अंदर की ओर। डीप का मतलब अंदर की ओर। डीप एक होता है ये भी कि ज़मीन के अंदर, वो भी डीप होता है। एक होता है कि कोई गांव बहुत बड़ा है, आपने मान लो ये गांव के इस रास्ते से एंट्री की और फिर आप बीचों बीच में फंस गए गांव में, तो आप ये कहोगे कि मैं बीच गांव में फंस गया था। तो डीप, डीप इन द विलेज, डीप इन द विलेज कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी में कहा भी गया है। वुड वहाँ लगाते हैं कि जब पास्ट में, आज आप बता रहे हो, सपोज करो आज 30 जून है और आप कहो कि मैं, आप पास्ट डेट की बात करो कि 25 जून को, आप ऐसा प्रतीत करवाओ कि मैं 25 जून में हूँ। आज है वैसे 30 जून, लेकिन आप ये प्रतीत करवाओ कि मैं 25 जून में हूँ आज, और फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं जाया करता हूँ, तो वहाँ पे डी वुड लगेगा। मतलब पास्ट में जा कर के फ्यूचर। जैसे अगर आप ये कहो कि आज मान लो 30 जून है, आप ये कहो कि अगर, और आज आप 30 साल के हो गए हो, आज आप 30 साल के हो गए हो, और आप अगर ये कहो कि अगर मैंने 20 साल में एसएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होता तो आज मैं ऑफिसर होता, तो वहाँ पर वुड लगेगा। वहाँ पर वुड, ये सहायक क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब वुड लगेगा, तो यहाँ पे इसीलिए वुड, मतलब वो स्टोरी खत्म हो गई है, स्टोरी खत्म हो गई है, और स्टोरी के बाद में वो उस इंसान के बारे में बता रहा है। मतलब स्टोरी जो है उस इंसान के बारे में बता रही है जो रोज़ लकड़ी काटने जाया करता था घने जंगल के बीच में। डीप इनटू द फॉरेस्ट, डीप इनटू द फॉरेस्ट लगाया इसलिए कि फॉरेस्ट के अंदर की बात यहाँ पे हो रही है। फॉरेस्ट की एक अपने आप में एक एंटिटी है, इसलिए इनटू लगाया है। वन सनी आफ्टरनून, सनी का मतलब होता है कि जब सूर्य नारायण देव जी जो हमारे ऊपर होते हैं,
सूर्य चंद्रमा जब 12 बजे ऊपर होते हैं तो आफ्टरनून, वन सनी आफ्टरनून मतलब कि दोपहर के बाद में। वाइल चॉपिंग अप फॉर वाइल चॉपिंग वुड नियर अ रिवर, वाइल जब, चॉपिंग का मतलब काट रहा था, चॉपिंग का मतलब काटना, वुड जब वो लकड़ी काट रहा था, नियर अ रिवर नदी के पास में, नियर अ रिवर मतलब पास में। आप बिसाइड भी बोल सकते हो यहाँ पे, जैसे बिसाइड वहाँ पे यूज़ हुआ है, बिसाइड भी बोल सकते हो, बिसाइड अ रिवर। आप कॉमा लगा करके हरीज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, कुल्हाड़ी स्लिप हो गई हरी की, अब हरी अपोस्ट्रोफी ऐसा मतलब हरी की। अब एक्स चूंकि ये नाउन है तो इसके लिए यहाँ पे स्लिप हो गई इसके हैंड, फ्रॉम हिज हैंड, फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फेल इनटू द रिवर, फेल इनटू द वाटर, और वाटर में गिर गई। द रिवर वॉज डीप, नदी गहरी थी, रिवर वॉज डीप। अब देखो फॉरेस्ट के लिए भी हमने डीप लगाया था और यहाँ पर रिवर के लिए भी डीप लगाया है। तो रिवर चूँकि रिवर की गहराई में होता है डीप, तो यहाँ जंगल जो है बीचों बीच में, इसके लिए भी डीप यूज़ किया गया। तो दोनों के लिए डीप यूज़ किया गया। इवन हम इंसान के लिए लगाते हैं डीप। अगर कोई इंसान बहुत डीप, अगर वो इंसान बहुत ईमानदार है तो हम ये कह सकते हैं, अगर इंसान कोई बहुत ईमानदार है तो हम उसके लिए बोल सकते हैं कि यार ये कितना इंसान, ये कितना, इस इंसान के अंदर कितनी डेप्थ है, इस इंसान के अंदर कितनी डेप्थ है, मतलब कितना डीप है ये इंसान। अगर कोई इंसान किसी से बहुत प्रेम करता है तो हम भी ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि कितना वो डीपली, मतलब कितना डीप तरीके से वो लव करता है। मतलब कि किसी चीज़ की गहराई को बताने के लिए हम डीप का इस्तेमाल करते हैं। एंड ही कुड नॉट रिट्रीव इट, मतलब कि जब कुल्हाड़ी जब गिर गई तो उससे वो दोबारा पा ना सका, मतलब उसने प्रयास बहुत किया लेकिन वो पा ना सका, पा ना सकना, पा ना सकना। हरी सैट डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग, हरी बैठ गया, सैट डाउन मतलब पास में बैठ गया, और स्टार्ट मतलब रोने लगा। यहाँ पे बच्चों की तरह रोना नहीं है। वीप का मतलब होता है बच्चों वाला रोना, क्राई का मतलब होता है इंसान जब आत्मा से दुखी होता है। बच्चे का तो छोटी मोटी बात पर रोने लगते हैं, तो वो वीप। दैट एक्स वॉज हिज ओनली टूल टू अर्न मनी, दैट एक्स वॉज, वो एक्स, क्योंकि अब उसके पास एक्स नहीं हाथ में है तो दैट लगाया जाएगा। अगर उसके हाथ में एक्स होती, उसके पास में होती, जो चीज़ पास में होती है उसके लिए दिस लगाते हैं, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है, दूर है या नहीं है, उसके लिए हम दैट लगाते हैं। तो यहाँ पे दैट मतलब कि अब वो एक्स के आगे दैट लगाया जाएगा क्योंकि वो एक्स अब उसके पास नहीं है। दैट एक्स वॉज हिज ओनली टूल, ओनली टूल मतलब, टूल का मतलब होता है कोई चीज़ जिससे आप काम करते हो, जिससे आप कोई चीज़ जो अर्न करते हो, है ना। तो अब मान लो आपके पास मतलब एसएससी जॉब है, आप जॉब कर रहे हो, तो वो आपके लिए टूल है टू अर्न मनी। आप पैसा कमाने के लिए एसएससी जॉब कर रहे हो तो वो आपके लिए एक ज़रिया है, टूल का मतलब ज़रिया। तो जो एक्स थी वो गिर गई, जो एक्स थी वो केवल और केवल उसके पास वही टूल थी जिससे वो पैसे कमाता था, टू अर्न मनी। दैट एक्स वॉज हिज ओनली टूल, केवल और केवल वही टूल थी जिससे वो पैसा कमाता था, बाकी उसके पास कुछ भी, कोई भी चीज़ नहीं थी। सडनली द रिवर गॉडेस अपीयर्ड, अचानक नदी से नदी मैया निकली, जैसे गंगा मैया वैसे नदी माता, हम लोग भारत में नदियों को माता मानते वैसे भी हैं। अपीयर्ड एंड शी आस्क्ड हरी व्हाई ही वाज क्राइंग, और शी मतलब कि नदी माता ने पूछा, आस्क मतलब पूछा हरी से, व्हाई ही वाज क्राइंग कि वो रो क्यों रहा है, ही वाज क्राइंग, व्हाई ही वाज क्राइंग। यहाँ पर मतलब उससे पोलाइटली पूछा था हमने, ही के बाद वाज लगाते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा लगाता है कि हरी वाई वाज ही क्राइंग, तो ये एक्चुअल क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है। यहाँ पर बड़ा पोलाइटली पूछ रही हैं कि वो वाई ही वाज क्राइंग। हरी एक्सप्लेन एवरीथिंग, हरी ने सब कुछ समझा दिया। एक्सप्लेन मतलब समझाना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ।
हरी ने सब कुछ समझाया कि ट्रूथफुली, ईमानदारी से, कि मतलब वो क्यों रो रहा है, उसकी जो है एक तरीके से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई है, एक्स जो थी वो नदी में गिर गई है। गॉडेस गॉडेस स्माइल्ड द गॉडेस स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड इनटू रिवर Goddess smiled and disappeared into the river.
तो दोस्तों गॉड इज स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड इनटू द रिवर। गॉड ने स्माइल किया और नदी में डिसअपियर हो गई, मतलब नदी में छिप गई, डिसअपियर हो गई, नदी में गायब हो गई। इनटू द रिवर मतलब कि रिवर के अंदर। देखो ये जो इटसेल्फ वाला होता है, मतलब जो इनटू वाला सिस्टम होता है, ये वहाँ पे लगता है जो खुद में है। अब चूंकि रिवर बह रही है ऐसे, तो रिवर के अंदर जब छिप जाओ खुद में, तब होता है इनटू लगाते हैं। जब मतलब जब वो चीज़ें आपस में सराउंड कर लेती है, तब हम उसमें इनटू लगाते हैं। जैसे नदी है, नदी में पानी है, तो पानी में जब नमक घोलते हो तो इनटू द वाटर होता है। लेकिन अगर पानी यहाँ है और ये सिर्फ इसके ऊपर रह गया, तो ये इनटू तो एक इन होगा केवल। जैसे मैं रूम में गया, आई वॉज इन द रूम, लेकिन अगर उस रूम में ऐसे मिल जाओ कि तुम पहचाने ना जाओ, तो वहाँ पर जो है इनटू लगेगा। द गॉडेस वैनिश्ड अगेन, शी शुक हिज हेड एंड सेड, नो दिस इज नॉट माइन, नो दिस इज नॉट माइन। द गॉडेस वैनिश्ड अगेन एंड ब्रॉट अ सिल्वर एक्स। इज दिस योर्स? क्या ये तुम्हारा है? इज दिस योर्स? अब ये इज है वो दिस के लिए लगाया गया है। योर्स मतलब तुम्हारा। क्या ये तुम्हारा है? इज दिस योर्स? शी आस्क्ड, उसने पूछा। शी आस्क्ड। फाइनली शी ब्रॉट हिज ओल्ड आयरन एक्स। फाइनली नदी माता ने, मतलब रिवर गॉडेस ने, ब्रॉट मतलब अंदर से लेके आई, ओल्ड वही जो आयरन एक्स गिरी थी। हरी आइज लेटअप मतलब कि खुश हो गई, आग से भर आई। लेटअप मतलब कि वो मतलब खुश हो गया, लेटअप। यस यस यस, उसने बोला यस, हाँ। दैट वन इज माइन, जो आपके हाथ में, जो मतलब आपके पास है, वो मेरी है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने तो खुशी से इजहार करते हुए कहा कि वो मेरी है। द गॉडेस वॉज इम्प्रेस्ड बाई हरीज ऑनेस्टी। अब चूंकि गॉडेस जो है उनका टेस्ट ले रही थी, इसलिए शी गेव हिम ऑल द 3 एक्सेस। उन्होंने तीनों एक्सेस, तीनों कुल्हाड़ियाँ उसको दे दी। गेव हिम गोल्ड सिल्वर आयरन, गोल्ड वाली, सिल्वर वाली, आयरन वाली, एज अ रिवार्ड। रिवार्ड मतलब एक तरीके से पुरस्कार दिया उन्हें, किसी अच्छे काम के लिए रिवार्ड दिया। हिज फॉर्चू, हिज ट्रूथफुलनेस। रिवार्ड एक्चुअली यूज होता है पॉजिटिव चीज़ों के लिए। अवार्ड जो होता है कभी कभी निगेटिव के लिए भी यूज़ हो जाता है। जैसे आपने कहा कि मैंने अवार्ड पाया, हो सकता है कि वो अवार्ड छल कपट से दिया गया हो सकता है अवार्ड आपने पैसे दे के ख़रीदा हो, लेकिन रिवार्ड एक्चुअल में बहुत ही ट्रूथफुल होता है। वो अपने आप में ही एक सच्ची बात होती है। जैसे आप, कोई लड़का लड़की किसी से प्रेम करता है, तो वो रिवॉर्ड है। जैसे मान लो आपने किसी को जो है खाना खिलाया, तो जब वो आशीर्वाद देगा तो वो रिवार्ड है एक्चुअल तुम्हारे लिए, कि तुमको आशीर्वाद रिवार्ड के फॉर्म में मिला। वो पॉजिटिव है। कोई इंसान आपको जब आशीर्वाद देता है तो दिल से देता है आशीर्वाद। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने उनको आशीर्वाद दे दिया बिना मन से। आशीर्वाद हमेशा दिल से दिया जाता है। फ्रॉम दैट डे हरी लिव्ड अ बेटर लाइफ, बट ही नेवर बिकेम ग्रीडी। और कभी वो लालची नहीं बना, कभी नहीं। नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी भी लालची नहीं बना। कॉन्टिन्यू टू हेल्प अदर्स, और उसने कॉन्टिन्यू रखा दूसरों की हेल्प करना। अदर्स मतलब है लोगों की बात हो रही है, लोगों की। विद हिज न्यू फॉर्चून, जो उसके पास अब न्यू फॉर्चून आ गया था, कि उसके पास एक गोल्ड की, एक सिल्वर की एक्स थी, उस चीज़ से उसने दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दी। मतलब वो इतना अच्छा था। तो यहाँ पे मोरल जो स्टोरी है, उसका जो क्रक्स है, जो इसका जो मैसेज है स्टोरी का, वो ये है कि ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज रिवार्डेड। अगर आपने सच्चाई की है, चाहे देश से की हो, चाहे अपने लाइफ पार्टनर से की हो, पति से की हो, पत्नी से की हो, दोस्त से की हो, वो हमेशा 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 के लिए उसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आपका जो सामने वाला दोस्त है या कोई भी है, वो आपको हमेशा प्रेम करेगा, आपको इज्जत देगा, आपको रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड का मतलब वही बताया था आपको। इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स बीइंग ट्रूथफुल कैन ब्रिंग अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स।
आपका जब डिफ़िकल्ट टाइम है, अगर आप उस समय भी ट्रूथफुल रहते हैं, बीइंग ट्रूथफुल, बीइंग का मतलब रहते हैं, तो वो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स ला सकती है। मतलब कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो सोचा भी नहीं होगा, जो सोचा भी नहीं होगा, वो वाली ब्लेसिंग्स आपको ला सकती है, वो वाली ब्लेसिंग आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे कुछ जो है वो कुछ वोकैब्स हमने रखी हैं, जो इम्पोर्टेंट टफ वोकैब्स हैं, काफ़ी अच्छे से वोकैब्स आप सीखिए, आपके एग्ज़ाम में काम आएंगी। निसल्ड, निसल्ड का मतलब आसपास, जैसे बताया था कि एक रिवर है, जंगल है, तो जंगल के पास में एक रिवर है, जंगल के पास में रिवर है, तो वहाँ पे निसल बोलेंगे कि एक रिवर के पास में जंगल एक था, या गांव है, या कुछ भी मकान है, या फैक्ट्री है, तो निसल वहाँ लगाएंगे। रिट्रीव का मतलब वापस लाना। जैसे आपकी कोई चीज़ खो गई, जैसे मान लो आपका, जैसे मान लो आपके फ़ोन में एक फ़ोटो थी, वो डिलीट हो गई, तो क्या डिलीट की हुई फ़ोटो आप वापस ला सकते हो किसी ऐप के ज़रिए? हाँ, अगर ला सकते हो तो बोलोगे हाँ मैंने ये फ़ोटो रिट्रीव कर ली, जो खो चुकी थी, जिसके आसार बड़े कम थे, जिस चीज़ के मतलब आसार बड़े कम थे मिलने के, वो आपने दोबारा पा लिया हो, तो उसे रिट्रीव बोलते हैं। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, जानते ही आप हैं। गॉडेस का मतलब देवी, गॉड, गॉडेस। इम्प्रेस का मतलब है कि खुश करना। एक्सक्लेम मतलब चिल्लाना, जोर से बोलना, खुशी से बोलना। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। जैसे मान लो अभी आपको किसी ने एक आम दिया, जैसे मान लो एक भंडारा हो रहा है, कोई इंसान एक आम बांट बांट रहा है, बोरी में आम है और 5 लोग हैं, सबको दो दो आम मिल गए, दो आम दो आम दो आम। आप लालची हो, आपने कहा नहीं मुझे इसका भी एक आम चाहिए, मुझे इसका भी एक आम चाहिए, तो लालची आप बन गए हो। लालच बुरी बला होती है, तो लालच, ग्रीडी, लालची हो गया। फॉर्चून का मतलब होता है कि अच्छा होना, आपके साथ अच्छा होना, वेल्दी होना या गुड लक होना। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो आज का, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।